हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मोटो व्लॉगिंग सेटअप करने के लिए अपने हेलमेट को किस तरह से रेडी करें। तो उसके लिए देखिए, ऑब्वियसली गोप्रो तो चाहिए ही आपको। ये मेरे पास है हीरो 10 का गोप्रो, जिसे अभी तक चेंज करने की कोई ज़रूरत पड़ी नहीं है और ठीक ठाक काम कर रहा है। तो मैंने लिया है ये एक तरीके की स्ट्रिप है जिसमें ये बक्कल है और बक्कल इसमें फिक्स हो जाता है। हुक इसमें लगा हुआ है। अब हम इसमें डबल साइडेड टेप है, पर हमें थोड़ी सी और स्ट्रेंथ चाहिए, तो हमारे पास उसके लिए है बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम करेंगे मिक्स और उसके बाद हेलमेट पे अप्लाई करेंगे यहाँ पर, इस जगह पे। अब देखिए, हेलमेट आप मोटो व्लॉगिंग सेटअप के लिए हेलमेट आपका ऐसा होना चाहिए जो इसमें ये पैडिंग डिटैचेबल हो। दैट्स इट, वो आप लगा सकते हो। और एक और चीज़ ध्यान रख सकते हो, ये चीज़ जो बीक टाइप का निकला हुआ है ना, ऐसे एजेस बने हुए हैं, तो उसमें ये ठीक से फिट नहीं होता है। इसके लिए फिर या तो फिर आप अलग से वो स्ट्रैप वाला आता है वो आप ले सकते हैं। इसके पहले मैं वही इस्तेमाल करता था, वो भी ठीक है, पर फॉर अ चेंज मैंने ये लिया है। तो अब इसको कैसे हम अप्लाई करते हैं इस हेलमेट पे, चलिए दिखाते हैं आपको। सबसे पहले अपना बॉन्ड तैयार कर लेते हैं। बॉन्ड को तैयार करने के लिए कुछ करना नहीं है, इक्वल रेशियो में उसको मिला लेंगे। ये रहा 1, फिर ये है दूसरा, और दैट्स इट। अब इसको बस हमें ठीक से मिक्स करना है। हमारे पास में एक ईयरबड है जिसका इस्तेमाल मैं इसे मिक्स करने के लिए कर लूँगा। तो ये फटाफट मिक्स करें। ये हो गया। अब इसको अप्लाई करें। ये चीज़ अब इसे अप्लाई करते हैं यहाँ पर। देखिए, हमने इसको अप्लाई कर लिया है ठीक से नीचे की तरफ। अब हम थोड़ा सा इस डबल साइडेड टेप को निकाल के इसमें भी लगा देते हैं। चलिए, बस अब कुछ नहीं करना, इसको फटाक से इसमें लगा देंगे। ध्यान ये रखेंगे, इसकी जो ये बीक है ना, ये जो ऊपर और नीचे होती है, यहाँ पे टच ना हो, तो इसके थोड़े से नीचे साइड पे करके लगाएंगे। और मैं इसको इस तरह से लगा रहा हूँ ताकि ये फिट से हो पाए इसमें। तो बिल्कुल सेंटर में, आई थिंक ये सेंटर में आ गया है। देख सकते हैं, देखिए ये बैठ गया सेंटर में बिल्कुल दोनों तरफ से अच्छे से। अब इसको ठीक से बस ये अप्लाई कर देना है। अब देखिए, थोड़ी सी जगह जो नीचे बची हुई है ना, ये हेलमेट के यहाँ पे निकला हुआ है। अब इसका कुछ नहीं कर सकते, बस ये इसी तरह रहेगा। तो ये मेरे पास जो हेलमेट है वो स्टड्स का है, R1 ड्रिफ्टर मॉडल, पर आप चाहे तो और अच्छा ले सकते हैं, पर मेरे बजट में था जो मैंने ले लिया। एक और चीज़ मैंने इसमें लगा रखी है, ये जो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए। तो ये बढ़िया सा चीज़ था। आप ऑन द गो जा रहे हो तो आप हेलमेट उतार के बाहर में फ़ोन उठाना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहता है, तो ये सही चीज़ है। इसके अंदर मैंने पहले इंस्टॉल कर रखा है, तो इसके लिए भी अगर वीडियो चाहिए आपको तो मैं उसको बना दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। तो ये हमने लगा दिया। अब इसमें हम लगाएंगे माइक। इसके पहले मैं इस्तेमाल करता था माउनो का, तो ये आता है 400-500 का, ऑनलाइन में मिल जाता है, पर उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। तो मैंने इस बार रोड्स का लेवलियर माइक ख़रीदा है, जो कि काफ़ी कॉस्टली है, 6000-7000। हो सकता है आपके पास बजट ना हो तो आप ये माउनो का AU400 जो आता है वो आप ले सकते हो, वो भी बढ़िया काम करता है। तो अब इसका टेस्ट देखेंगे, आपको अभी राइड करके टेस्ट भी दिखाएंगे कैसा उसका साउंड आता है। तो अब जैसे ये लग गया है हमारा यहाँ पे, तो अब हम इस बक्कल को अलग से, ये यहाँ पे टक हो जाता है और उसके ऊपर फिर हम गोप्रो को माउंट कर सकते हैं। तो फटाफट से माइक को फिट करते हैं इसमें हेलमेट के अंदर, और उसके बाद में फिर आपको कैसा वॉइस इसका रहता है, किस तरीके से मोटो व्लॉगिंग करते समय जो हमारी आवाज़ है किस तरह आती है, वो आपको दिखाऊंगा। एक और चीज़ ये है TRS कन्वर्टर। गोप्रो में मैं इस्तेमाल करता हूँ ये यूलांजी का कैबिनेट, और इस पे हमने लगाया है एडाप्टर, मीडिया एडाप्टर। इसके बिना ऑडियो आएगा नहीं। आप लोग इसके बदले वो भी ले सकते हो,
जो GoPro का एक्सेसरी अलग से आता है, जिसमें इतना बड़ा सेटअप लगता नहीं, वो छोटा सा रहता है, उसमें फिट बैठ जाता है, तो मीडिया मॉड उसको बोलते हैं। तो बेसिकली वो थोड़ा सा महंगा मिलता है, तो ये चीपर साइड है। तो हमने ये सेटअप लगभग 5,000 तक में हो जाता है। वो आपको 7,000 8,000 2-3 हज़ार रुपये ज़्यादा है आपके पास में, तो वो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये भी बढ़िया काम करता है। तो ये है TRS कन्वर्टर, जो इस 3 हेड वाले पिन के, जो 3.5 mm का जैक है उसके आगे लगता है। ये ऐसे फिक्स हो जाता है और फिर उसके बाद हम GoPro के इस एडाप्टर, माइक एडाप्टर में लगाकर बढ़िया आवाज़ निकाल सकते हैं। तो चलो लगाते हैं इसको इसमें। ये अब देखिए, अब लग चुका है। अब बस तो मोटो व्लॉगिंग सेटअप को पूरा करने के बाद अब जो आपको ये दिख रहा है व्यू, ये है पूरी मेहनत का फल। तो मैंने कैमरा को इस तरीके से सेट किया है, अपने हेलमेट माउंट इस तरह से बनाया है कि मुझे मेरा GoPro का जो स्क्रीन है वो दिख रहा है क्लियरली, और क्या चीज़ उसमें शूट हो रहा है, कितना फ्रेम उसमें कवर हो रहा है, वो भी मैं देख पा रहा हूँ। तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप सेटअप को कंप्लीट करते हैं और राइड पे निकल जाते हैं बिना ट्रायल किए, तो कई बार ऐसा होता है कि आप जो चीज़ शूट करना चाह रहे हैं वो फ्रेम में ही नहीं रहता आपके, और आपको पता भी नहीं लगता, आपकी पूरी फुटेज बेकार हो जाती है। और दूसरी बात ये कि इस बार जो मैं माइक लगाया हूँ वो है रोड का लेवलियर माइक। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव साइड है और आई होप इसकी साउंड क्रिस्प एंड क्लियर आ रही होगी। और अभी देखिए मेरे बाइक के ओडोमीटर पे स्पीड है 60, तो इस हिसाब से विंड नॉइज़ और विंड ब्लास्ट का जो असर है वॉइस क्लैरिटी पे कितना पड़ रहा है ये हम आगे देखेंगे। और थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाकर भी टेस्ट करेंगे कि कितना चेंज आता है और क्वालिटी कितनी कम या वही रहती है, इसको भी चेक करते हैं। तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। तो अभी देखिए 80 की स्पीड पर हम चल रहे हैं और मुझे हेलमेट के अंदर अच्छा ठीक ठाक विंड ब्लास्ट सुनने को मिल रहा है। तो ऐसा लगता है कि माइक में ज़रूर कैच हो रहा होगा वो, और अगर नहीं हो रहा है तो ये बहुत बढ़िया बात होगी रोड के माइक को लगाने के बाद। इसके पहले मैं इस्तेमाल करता था माउनो का AU 400, वो बहुत चीप साइड पे मिल जाता है बिगनर्स के लिए, बहुत ही बढ़िया डील रहती है वो। और ख़ास तौर पे अगर आपको मोटो व्लॉगिंग सेटअप के लिए माइक इस्तेमाल करना है तो वो तो एकदम कमाल का माइक है, अच्छा है उस बजट रेंज में। मैंने लास्ट जो अपनी राइड करी लद्दाख की, तो उसमें मैंने वही माइक यूज़ किया था, पर वो पूरा हेलमेट का सेट ही मेरा चोरी हो गया तो इसलिए मैंने फिर माइक चेंज किया और अपग्रेड किया। तो ये उससे 10 गुने से भी ज़्यादा इसकी प्राइस पड़ती है, लगभग 6,500 से 7,000 के बीच में ये इसकी प्राइसिंग रहती है हमेशा। तो उस हिसाब से इसकी क्वालिटी भी बेटर होनी चाहिए, तो वो हम आगे देखेंगे। अच्छा, अब अभी तक तो हम 60-70 के बीच में चल रहे थे, तो वो भी हमारा वॉइस टेस्ट हो गया होगा। अब थोड़े से 100 की स्पीड तक लेकर जाते हैं, देखते हैं कि क्या चेंजेस आते हैं। थोड़ा सा ट्रैफिक क्लियर हो तो आगे रहूँ। अभी आगे की आप वीडियो में बने रहिएगा, मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैमरे में भी सेटिंग कुछ होती हैं जो आपके राइडिंग के हिसाब से आपको चेंज कर लेनी चाहिए, जिससे कि आपको बाद में फिर एडिटिंग के टाइम पे प्रॉब्लम ना हो। कई बार ऐसा होता है एक्सपोजर बिल्कुल डाउन रहता है या ग्रेनी हो जाती है वीडियो,
सेटिंग सही नहीं होने की वजह से कलर टेम्परेचर सही नहीं रहता, तो उन सब से बच सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी। मौसम बहुत अच्छा हो गया है, शाम का टाइम है, तो इधर ग्रेटर नोएडा में ग्रीनरी अच्छी खासी देखने को मिलती है, तो उससे विजुअल्स अच्छे ही आ रहे होंगे। तो अब भगाते हैं भाई 100 की स्पीड पर और देखते हैं कि 100 की स्पीड पर भी हमारी वॉइस क्लैरिटी कितनी डिग्रेड होती है या उसी लेवल पे रहती है। तो ये 100 की स्पीड पर है हम अभी, आप ओडोमीटर से देख भी सकते हो। तो अगर इस स्पीड पर थोड़ा ही वॉइस क्लैरिटी डाउन हुई हो तो ये बहुत ही बढ़िया बात होगी, क्योंकि इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद में अगर आपको क्वालिटी ना मिले तो अफसोस होता है भाई। हाँ, एक बात और है कि जब आप वॉइस की भी एडिटिंग करोगे ना, ऑडियो की एडिटिंग करोगे, तो इसमें थोड़ा सा आपको स्कोप मिल जाता है, वॉइस की एडिटिंग भी हो जाती है। ये रोड के लेवलियर माइक का बेनिफिट है। तो भाई मज़े आ रहे हैं, शाम के समय ठंडी ठंडी हवा, पेड़ों का साथ और आप लोगों से बातचीत, क्या ही कहना है। तो भाई मैं मोटो ब्लॉग से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। अगर आप लोगों को भी इस तरीके के कंटेंट पसंद है और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सौरभ ट्रैवल ट्रेल, और मोटिवेशन मिलता है भाई, और क्या ही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए भाई। तो ये है। तो मोटो ब्लॉग सेटअप के बाद में राइडिंग टेस्ट करने के बाद अब दो और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसे ध्यान में रख सकते हैं आप। सबसे पहला उसमें है कैमरा सेटिंग। तो कैमरा सेटिंग मैं थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, उसके पहले मैं आपको बताऊं, इसके पहले मैंने जो गोप्रो सेटअप माउंट किया था अपने कैमरा के साथ में हेलमेट पर, तो उसमें एक दिक्कत थी कि ये जो कैमरा सबसे पहले मैंने लगाया था इस पर अपना गोप्रो फिट किया था, उसमें ये जो हमारा माउंट हमने लगाया था यहाँ पर, ये थोड़ा सा नीचे की साइड में है, जिससे होता क्या है कि जब मैं गोप्रो को यहाँ फिट करता था तो हमारे पास में इसको एडजस्ट करने का जो जगह है वो बहुत कम बचता था, जिससे हुआ क्या कि मेरी फुटेज आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से डाउन साइड हो गई। रोड साइड स्काई बिल्कुल विजिबल नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मेरी बाइक ही नज़र आ रही थी, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है मोटो ब्लॉग में, क्योंकि आपको क्या दिखाना है सामने, अगर वो भी आप नहीं दिखा पाएंगे तो आपका फुटेज बेकार ही हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने एडिशनली ये एक्सटेंशंस आते हैं, आप देख सकते हैं, ये मैंने एक्सटेंशन लगाए हैं 2। तो ये एक्सटेंशन मैंने 2 मंगाए अमेज़ॉन से, 200 से 250 के बीच में मिल जाते हैं। आपको जस्ट टाइप करना है गोप्रो माउंट एक्सटेंशन इन अमेज़ॉन, वो आपको दिख जाएगा, आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। इससे हुआ ये कि अब मेरे पास में जब मैं इसको लगाता हूँ यहाँ पर, इससे 2 चीज़ें हुई। एक पहली चीज़ तो ये कि ये जो गैप है, ये जो दिख रहा है मेरे हेलमेट से जहाँ से हम विंडशील्ड बंद करते हैं और गोप्रो के बीच में, तो अच्छा खासा मुझे डिस्टेंस मिल रही है, जिससे हो क्या रहा है कि एक तो इसकी हाइट भी इंक्रीज़ हो गई है एक्सटेंशन की वजह से। तो जब मैं बाइक राइड कर रहा हूँ तो मैं साथ साथ ये भी देख पाता हूँ कि मेरे फुटेज में रिकॉर्ड क्या हो रहा है, उसके वजह से मैं सेटिस्फाइड रहता हूँ कि मेरा जो फुटेज है, जो व्यू है, वो बिल्कुल ठीक दिख रहा है, और अगर नहीं दिख रहा है तो मैं उसे एडजस्ट कर सकता हूँ। सेकेंड थिंग, इसकी मूवेबिलिटी बढ़ गई है, अब मैं डाउन साइड या अप साइड ज़्यादा मूव कर सकता हूँ। ये आप देखो, ये इसकी मूवमेंट थोड़ी सी बढ़ गई है।
उसकी वजह से हमारा अब का फुटेज जो आप देख रहे हैं वो बहुत ही शानदार और अच्छा दिख रहा था। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़, इसमें जो माइक का सेटअप हमने लगाया था, आप देखिए जो माइक का सेटअप है वो पहले मैंने ऐसे ही जो मेरा लवेरियर माइक है उसको इसमें सेटअप करके लगा दिया था, जिससे हो क्या रहा था कि विंड ब्लास्ट और विंड नॉइज़ हेलमेट में एंटर कर रहे थे और उससे माइक में जर्क आ रहा था, जिसकी वजह से हमारा वॉइस क्लियर नहीं हो रहा था कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं स्पीड 80 के ऊपर रखता हूँ विंड ब्लास्ट के साथ में मेरा तो वो बेकार ही हो गया था फुटेज। अब उसके बाद से मैंने एक छोटा सा इसमें चेंज किया, वो ये है कि ये एक डेड कैट है। जैसे ये मैं माइक से बात कर रहा हूँ और ये एक डेड कैट, आप देखो ये एक डेड कैट है, जिसकी वजह से विंड ब्लास्ट और विंड नॉइज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया और साउंड क्वालिटी जो है, वॉइस क्लैरिटी काफ़ी बढ़ गई और वो आपको नोटिसेबल भी होगा मेरे ये वीडियो में जो मैंने मोटो व्लॉग सेटअप करने के बाद में बनाई है। और इसकी प्लेसमेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये मैंने जो प्लेस किया है वो साइड में प्लेस किया है, आपके बिल्कुल भी सेंटर में नहीं है जहाँ से आप बोल रहे हो, बिल्कुल सामने माइक नहीं है, जिसकी वजह से एक एडवांटेज ये है कि हमारा जो ब्रीदिंग साउंड है वो कैप्चर नहीं होता, नहीं तो हमारा जो वॉइस है वो क्लियर नहीं होता और अच्छा फील नहीं होता। फिर एक और चीज़ है कि जो हेलमेट में ये चीज़ दी जाती है ना, कवर, ये होता ही विंड ब्लास्ट को और विंड नॉइज़ को थोड़ा सा कम करने के लिए है। हालांकि जो ये इसकी जो साइज़ है बहुत छोटी है, पर इसके नीचे साइड में हमने मिड में जाकर इसको यहाँ पर फिट किया है, जिसकी वजह से एक पहला प्रोटेक्शन ये हो गया विंड से, दूसरा प्रोटेक्शन जो हमारा फर जो डेड कैट लगाया है वो है, और तीसरा कि हमारा जो लेवलियर माइक है उसके ऊपर भी छोटा सा एक कवर लगा होता है। तो इस तरीके से हमारा प्रोटेक्शन थोड़ा ज़्यादा हो गया, जिससे एडवांटेज हमें मिला कि 80 की स्पीड में भी मेरा वॉइस बहुत ही अच्छा सुनाई दे रहा था और उसमें क्लैरिटी थी। 100 की स्पीड भी हम लेके गए और उसके बाद में 100 की स्पीड में उस समय तो विंड ब्लास्ट ज़्यादा आता ही है, पर इसकी वजह से जो पहले विंड ब्लास्ट हो रहा था वो उसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट डिफरेंस आया है। तो इवन दो अगर मैं 100 की स्पीड पे भी चला रहा हूँ तो मेरा वॉइस आपको ठीक ठाक सुनाई देगा। बाद में अब सिंस कि मैं रोड का माइक इस्तेमाल करता हूँ तो ऑडियो एडिटिंग करके उस चीज़ को और भी बेहतर बनाया जा सकता है। तो ये था मेरा मोटो व्लॉग हेलमेट पे माउंट करके किस तरीके से आप अपने ऑडियो को और बेहतर कर सकते हो, नॉइस को कम करने की क्या क्या आप जुगाड़ कर सकते हो वो, और दूसरी चीज़ आपके फुटेज में क्या क्या कैप्चर हो रहा है ये चीज़ भी आपको विजिबल रहे और ठीक पिक्चर आप ले पाए वीडियोग्राफी में। तो उसके लिए मैंने एक्सटेंशन का भी आपको रिकमेंडेशन और लगाकर भी दिखा दिया। अब जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है, क्योंकि मोटो व्लॉग में आपने कैमरा एक बार ही माउंट कर दिया तो उसके बाद में फिर आपके पास इतना स्कोप नहीं रहता है कि आप फुटेज को देखकर बार बार अपने वीडियो सेटिंग को एडजस्ट करें। तो इसके लिए मैंने अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि क्या क्या आप वीडियो सेटिंग गोप्रो की रख सकते हैं, जिससे कि आपका वीडियो बिल्कुल भी ठीक ठाक ही आएगा, कैप्चर होगा आपका वीडियो और उसमें कोई हैसल नहीं होगा। तो आपको बार बार वीडियो की सेटिंग को चेंज नहीं करना पड़ेगा, जैसे कि कलर टेम्परेचर, शटर स्पीड, ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ।